आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इन दिनों मध्य प्रदेश के हर परिवार और विशेषकर हमारी महिलाओं, बेटियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता यानी MPUCC बिल की। इस ऐतिहासिक कानून के आने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हर नागरिक के मन में उठ रहा है कि क्या इस नए कानून के बाद मध्य प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति की जमीन से संबंधित विवाद कम होंगे या बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि कानून की सही जानकारी देना ही मेरी एकमात्र जिम्मेदारी है, मेरा उद्देश्य है। हमारा मकसद किसी व्यवस्था का विरोध या समर्थन करना नहीं है, बल्कि आपको कानूनी रूप से जागरूक बनाना। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि संपत्ति के अधिकारों के मामले में UCC बिल आखिर बदलाव क्या ला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रिजवान अहमद और आप सुन रहे हैं लीगल वॉइस ऑफ उमरिया। अब तक हमारे राज्य में जमीन जायदाद के बंटवारे और उत्तराधिकार इनहेरिटेंस के नियम अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के हिसाब से तय होते थे। जैसे हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था जिसमें बेटियों को बराबरी का हक मिला हुआ था, लेकिन अन्य कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ में बेटियों का हिस्सा बेटों के बिल्कुल बराबर नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश UCC बिल का मूल आधार ही यही है। बिना किसी धार्मिक भेदभाव के पूर्ण रूप से जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता का कानून लागू होना। ये कानून स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा चाहे किसी भी धर्म के परिवार में हो, वह बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह समान होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पैतृक यानी एंसेस्ट्रल और खुद की कमाई गई संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों में ही बेटों के बिल्कुल बराबर इक्वल शेयर मिलेगा। बेटी की शादी हो चुकी हो या वह अविवाहित हो, संपत्ति में उसका कानूनी अधिकार भाइयों के समान ही रहेगा। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उनकी पारंपरिक व्यवस्थाएं सुरक्षित रहें। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य सवाल पर कि क्या इस कानून के बाद मध्य प्रदेश में जमीनी विवाद कम होंगे या बढ़ेंगे। अगर हम व्यवहारिक नजरिए को देखें तो इसके दो पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू है शुरुआती बदलाव का दौर। जब हम समाज में कोई इतना बड़ा कानूनी सुधार लाते हैं और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तो शुरुआत में कोर्ट कचहरी में दावों या मामलों की संख्या थोड़ी बढ़ सकती है। बेटियां जिन्हें पहले कानूनी या सामाजिक कारणों से उनको